नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना इलाके में अल सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी कारोबारी को एक बेकाबू ट्रॉले ने कुचल दिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि बदादाबाग निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी सुशील गगरानी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वॉक करते हुए गोलप्याव चौराहे पर पहुंचे, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रोले ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में गंभीर घायल गगरानी को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। शहर के प्रमुख चौराहे पर हुए इस भयानक हादसे को देख लोग कांप उठे। लोगों का कहना था कि बीच बाजारी इस तरह का हादसा होना खतरनाक है। जब बाजार में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो भारी सड़कों का क्या हाल होगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी सरकारी दरवाजा क्षेत्र में एक ट्रोले के बेकाबू होकर घुसाने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर पुलिस की ढीली व्यवस्था के कारण ही आमजन की जान आफत में आ रही है। भीलवाड़ा शहर के गोलप्याव चौराहे पर ट्रोले से कुचलकर प्रॉपर्टी व्यवसायी सुशील गगरानी के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजने के आश्वासन के बाद परिजन शव उठाने पर सहमत हो गए। वहीं विरोध में बंद कराए बाजार भी इसके बाद खुल गए। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय में भी बदलाव का प्रयास किया जाएगा। गोलप्याव चौराहे शुक्रवार सुबह बदादा मोहल्ला निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुशील गगरानी को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ट्रोले ने कुचल डाला, जिनकी महात्मा गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके विरोध में परिजनों ने महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर पर प्रदर्शन किया और मुआवजे में 1 करोड़ रुपए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग रखी। लगभग 5 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, सभापति राकेश पाठक, उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना, उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र दायमा, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल आदि के बीच बातचीत हुई। इस पर यह सहमति बनी कि मृतक के परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। इसके लिए प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। इस पर परिजन शव उठाने के लिए तैयार हो गए। उधर इस मामले में शहर का बालाजी मार्केट, नेताजी सुभाष मार्केट, महाराणा टॉकीज क्षेत्र की दुकानें बंद हो गई, जो बाद में खुल गई। वहीं हादसे को देखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय में बदलाव करने के लिए कहा गया है। वहीं के परिजन को सरकारी नौकरी के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र दायमा ने कहा कि शहर में सुबह 8:30 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश का समय तय है, जिसे बदलने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जाएगा। भीलवाड़ा प्रॉपर्टी डीलर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जगजीवन जायसवाल। हमारे मित्र और एसोसिएशन के सदस्य श्री सुशील जी गगरानी रोजाना मॉर्निंग वॉक पर शहर में जाते हैं। गोलप्याव चौराहे होते हुए, स्टेशन चौराहे होते हुए, वापस वो लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए और खेलने के लिए चले जाते हैं। आज जैसे ही वो घूमने के लिए निकले, एक ट्रोले द्वारा लापरवाही से ड्राइव करते हुए उनको गोलप्याव चौराहे पर टक्कर मार दी गई और उनको उसी वक्त रौंद दिया गया, कुचल दिया गया। ये एक ऐसी घटना है जो शहर में निंदनीय है और सभी हम एसोसिएशन के सदस्य इसकी निंदा करते हैं। परिवारजनों को इसका मुआवजा दिलाया जाए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। आज सुबह जैसे ही ये समाचार पूरे भीलवाड़ा में पहुंचा कि भीलवाड़ा के व्यस्तम चौराया गोलप्याव चौराहे पर एक ट्रोले द्वारा हमारे समाज के कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवी को जिस तरीके से कुचलकर हृदयघात घटना को कारित किया, यह एक तरह से दुर्घटना नहीं होकर ये एक मर्डर की श्रेणी में आता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रथमतः इस घटना के दोषी समस्त प्रकार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर सामने लाया जाए एवं इस घटना में जो क्षति समाज को हुई है उसके परिवार को एक बंधु को सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए की हम मुआवजे की मांग करते हैं। और जब तक इस मांग की पूर्ति नहीं होगी, हम हमारा आंदोलन
कंटिन्यू रखेंगे। कैलाश चंद कोठारी। भीलवाड़ा शहर के व्यस्तम गोलपुर चौराहे पर आज सुबह 8 बजे प्रॉपर्टी व्यवसायी सुशील गगरानी जो कि मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, वहां अनियंत्रित ट्रोले ने उनको कुचल दिया और इलाज के दौरान महात्मा गांधी चिकित्सालय में उनकी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में समाज जन और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उन्होंने मोर्चे के बाहर प्रदर्शन करते हुए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग के साथ ही सरकारी नौकरी की उन्होंने प्रशासन के सामने मांग रखी और उसके बाद में कुछ आक्रोशित परिजन और समाजजन अभी भीलवाड़ा शहर के बाजार बंद करवाने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं और हम देख सकते हैं कि पुलिस का जो जाब्ता है पूरी तरह मुस्तैद है और यहाँ पर बाजार भी पूरी तरह से बंद हो गए हैं। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि समझाइश के लिए सीओसीटी नरेंद्र दाहिमा के साथ ही शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनकी समझाइश नहीं होने की वजह से अभी जो परिजन है यहाँ पर मार्केट में निकले हुए हैं और हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो मेन जो शहर की जो बाजार है 2 नंबर बाजार के साथ ही गोलपुर चौराहे से आसपास के जो मेन बाजार है यहाँ पर बंद हो चुके हैं और परिजन लगातार परिजन जो मृतक है सुशील गगरानी उनके परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग और सरकारी नौकरी की यहाँ पर मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा आने वाली 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस क्रिसमस को लेकर क्रिश्चियन समाज में भारी उत्साह है। क्रिसमस को लेकर शहर के सभी 12 चर्चों में तैयारियां चल रही है। समाजजन भजनों एवं लघु नाटिकाओं की प्रस्तुति देने हेतु अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीहा ने बताया कि शहर के सभी चर्च पूर्ण रूप से सज चुके हैं। वह सभी चर्चों के चर्च फादर अपने अपने चर्चों में क्रिसमस को लेकर चर्च सदस्यों के साथ तैयारियां कर रहे हैं। सभी चर्च अपने अपने चर्चों की टोलियां बनाकर कैरल सिंगिंग के माध्यम से क्रिश्चियन समाज के परिवारों में जाकर भजन गाकर व प्रार्थनाएं कर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं। कैरोल में क्रिसमस फादर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। क्रिसमस फादर द्वारा परिवारजनों को गिफ्ट आदि देकर क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही है। क्रिसमस 25 दिसंबर क्रिश्चियन समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से यही संदेश जाता है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह गरीब तबकों के लिए पैदा हुए, गौशाला में पैदा हुए और जगत का उद्धारकर्ता जब गौशाला में पैदा होता है तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि जो जगत का उद्धार करता है वह गौशाला में पैदा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म क्रिसमस को लेकर भीलवाड़ा शहर के सभी 12 चर्चों में भव्य तैयारियां चल रही हैं। चर्चों को सजाया जा रहा है। क्रिश्चियन समाज के परिवार के लोग अपने अपने घरों को भी सजा रहे हैं और तरह तरह के व्यंजन बनाकर इस क्रिसमस की खुशी को मना रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के अंदर जो 12 चर्च हैं, सभी चर्च अलग अलग अपनी टोलियां बनाकर और रात्रि में कैरोल सिंगिंग निकाल रहे हैं। उसके द्वारा घरों घरों में जाकर वो टोलियां सभी क्रिश्चियन समाज के लोगों को क्रिसमस की बधाई दे रही है। और जब ये टोलियां क्रिश्चियन समाज के परिवारों में आती है तो क्रिश्चियन समाज के लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें केक, गुजिया आदि खिलाकर उनका स्वागत करते हैं। भीलवाड़ा शहर में क्रिश्चियन समाज क्रिसमस को लेकर भारी उत्साह है। गुडविन मसीह, अध्यक्ष क्रिश्चियन सेवा समिति भीलवाड़ा। नव वर्ष, नव उमंग, नव तरंग, नव चेतना और नई उम्मीदों के साथ संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों द्वारा 23 दिसंबर को सामाजिक जागरूकता जगाने हेतु सूचना केंद्र चौराहे पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अनेक सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई एवं समाज में नवीन चेतना जगाने का प्रयास किया। अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वहां पर उपस्थित जनता के द्वारा बच्चों द्वारा ऑर्केस्ट्रा, गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक को काफी सराहा गया। सामाजिक जागरूकता जगाने में संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का यह योगदान प्रशंसनीय है। विद्यालय के प्राचार्य मधु नागपाल ने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देने के साथ उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना भी है। अतः समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते रहे ताकि बच्चे समाज के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बन सके।
जो आप ये सूचना केंद्र पे देख रहे हैं, ये संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हम एक ऑर्केस्ट्रा और एक नुक्कड़ नाटक करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित किया जा रहा है कि आजकल के जो विद्यालय हैं वो सोशली भी कितना एक्टिव हो सकते हैं, और नुक्कड़ नाटक के हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो भी भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए और किन तरीकों में रोका जाए। एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेता है समाज को जागरूक करने के लिए। समय समय पर हम लोग इस तरह के इवेंट कराते रहते हैं। आज हमने यहाँ एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, जिसमें कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। और ये बच्चे हैं जो एक ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुत करेंगे यहाँ, जो कि म्यूजिकल इवेंट है और नए साल का स्वागत है। देश आज़ाद हुए, हम जानते हैं कि देश को आज़ाद हुए न जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी देश बेरोज़गारी, महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों पर अभी भी हम लड़ रहे हैं। उसी को भावना पीजीटी महेश सेवा समिति द्वारा संचालित महेश पब्लिक स्कूल भीलवाड़ा के परिसर में 23 दिसंबर को विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सभापति राकेश पाठक, शिवनारायण दरक, राधेश्याम चेचानी द्वारा गणेश पूजन के साथ ही फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों के स्वागत में छात्रों द्वारा स्वागत गीत गाया गया। इस विंटर कार्निवल में लगभग 25 स्टॉल्स लगाई गई। कार्यक्रम का आगाज करते हुए मुख्य अतिथियों के साथ महेश सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र काचोलिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा, कृष्ण गोपाल जागेटिया, संरक्षक सदस्य देवकरण गग्गड़, कोषाध्यक्ष राजेश बाहेती, सह सचिव प्रहलाद राय हिंगड़, संचालक सदस्य केदारमल जागेटिया, चंद्र प्रकाश कालिया, दिनेश शारदा, ओम प्रकाश मालू, दिलीप तोशनीवाल तथा सुरेश चंद्र काबरा ने फूड जोन तथा गेम जोन में सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। सभी ने स्वादिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन कर उनकी गुणवत्ता परखते हुए लजीज व्यंजनों की बुरी प्रशंसा की। ये सभी स्टॉल्स विद्यालय के शिक्षकगण द्वारा लगाई गई। फूड जोन के लजीज व्यंजनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो अलग अलग प्रांतों के व्यंजन एक ही छत के नीचे भारत की विभिन्नता में एकता की विशेषता को परिलक्षित कर रहे थे। गुजरात का खमन ढोकला, सिक्किम का मोमोज, महाराष्ट्र के तरी पोहे, भेलपुरी, राजस्थान की राब आदि प्रमुख थे। इस मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी सर्दी के मौसम में गरम गरम राब का लुत्फ उठा रहे थे। इसके अलावा और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन थे, जैसे सैंडविच, भेलपुरी, पपड़ी चाट, कॉर्न चाट, सैंडविच, दाबेली, डेयरी उत्पाद, सरस पार्लर आदि। मेले में कॉर्न चाट, भेलपुरी तथा दाबेली को खूब पसंद किया जा रहा था। गेम जोन में बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था। बड़े बच्चों ने कसिनो, बस द व्यार तथा पिक एंड सिट द कार्ड्स पर अधिक फोकस किया, तो छोटे बच्चों ने ताशपत्ती, ट्राई एंड विन ब्रेक, द ग्लास चूज, द लकी बॉल, गोल द बॉल, सम नंबर ऑफ डाइस इत्यादि जैसे खेल को खूब पसंद किया। इस भव्य मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र हॉरर हाउस तथा डीजे डांस था। युवक और युवतियों डीजे पर खूब थिरके। सेल्फी कॉर्नर पर भी युवक युवतियों ने भरपूर सेल्फियां ली। मेले में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। प्राचार्य महोदय ने यक्ष के अंत में सभी आंगतुंग महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए मेले के समापन की घोषणा की। इनमें जो है टीचरों द्वारा जो ये मेला आयोजन किया है, इसमें खाने पीने के साथ साथ खेलने के जो नए गेम्स बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, और जो खाने की चीज़ें हैं उनका स्वाद भी सिखाया जा रहा है। आज मैं बधाई देता हूँ पूरी प्रिंसिपल मैडम को, उनकी पूरी टीम को, तो उन्होंने बच्चों के लिए आज हमेशा शिक्षा तो देते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी तरह से स्टॉल लगाकर हर बच्चों को जो है उसमें स्टॉल में स्वाद चखने का मौका मिला। और जैसा हमारी रीति नीति है कि जो आने वाले जो अगर पीढ़ी है, जो ऐसी चीज़ें जो खाने पीने की जो शौक़ है, वो अगर टीचर के माध्यम से जो उनकी सेवा हो रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनसे ऐसे मर्दों से, जिस तरह हमने सभी ने देखा है पिछले 2 साल कोरोना काल कैसे निकला, लेकिन अब चूँकि कोरोना चला गया है, लेकिन वापस जो कोरोना की जब ये अखबार मीडिया के माध्यम से जो है दस्तक आ रही है, तीसरी जो खतरनाक, हमें उसकी सावधान रखते हुए बच्चों में मोटिवेशन मिले और बच्चों को जो है इम्यूनिटी बढ़े, इसलिए हमने जो है ये हमारी जो मैडम ने और उनके टीचरों ने जो मेले का आयोजन किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और इसमें आज मेले के उद्घाटन में हमारे पधारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान शिवनारायण दरक साहब, श्रीमान राधेश्याम जी चेचानी साहब और हमारी टीम उन्होंने उद्घाटन किया। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आजकल शिक्षा में कंपटीशन का दौर है। बच्चे पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी में क्या होता है उसके बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। इसलिए इस मेले का आयोजन रखा गया है ताकि बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक और विकास हो, कि वो एक दूसरे से मिले जुले
और समझे कि अपना सामाजिक परिवेश क्या है, संस्कृति क्या है। इस कारण मेले का आयोजन किया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है आज की कि टीचर्स ने मेले का आयोजन किया है और बच्चे आनंद ले रहे हैं। इससे बच्चों में एक उत्साह होता है। आज हम देखते हैं कितना स्ट्रेस की ज़िंदगी है, कोरोना के बाद लोगों में कितना तनाव आया है। उस तनाव को दूर करने के लिए बच्चों में उत्साह वर्धन के लिए परीक्षा आने वाली है, तो बच्चों को एक नई एनर्जी मिलेगी इससे, और बच्चों को एक परिवार की तरह फीलिंग होती है और ये समझते हैं कि हम कहीं न कहीं परिवार के साथ हैं। इसलिए इसे मेले का आयोजन किया जाता है। भीलवाड़ा में रेलवे पटरी पार संतोष मार्ग को चौड़ा कर 100 फीट रोड से जोड़ने की मांग को लेकर आज महिलाओं और लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और विधायक विठल शंकर अवस्थी पर रोड बनाने में रुकावट का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूका। जबकि विधायक का कहना है कि प्रदर्शन करने वालों में अधिकांश लोग उन कॉलोनियों के रहने वाले नहीं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सड़क बनाने के लिए तोड़े जाने वाले मकान मालिकों को मुआवजा देने की उनकी मांग है। संतोष कॉलोनी, शिवनगर, बाबाधाम, श्यामनगर, मारुति कॉलोनी, शिवम ग्रीन आदि क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और रेलवे लाइन के पश्चिम दिशा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल से मारुति कॉलोनी तक अधूरे पड़े 100 फीट रोड को बनाने की मांग की। आरोप लगाया कि इस रोड को बनाने में विधायक विठल शंकर अवस्थी रोड़ा बने हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन में तर्क दिया कि बारिश के दौरान रेलवे अंडरब्रिज पानी से भर जाता है, जिससे लोगों को ओवरब्रिज होकर अपने घरों में पहुंचना पड़ता है या रेलवे पटरी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कई बार जनहानि हो चुकी है। वर्तमान में जो रोड 10-12 फीट का बना हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर विकास न्यास ने करोड़ों रुपए की लागत से 100 फीट रोड का निर्माण कराया है, लेकिन यह अधूरा होने के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला कलेक्टर को इस बारे में पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक सर्वे में ही मामला अटका हुआ है। ज्ञापन देने तेजेंद्र सिंह ने कहा कि वे 1 माह बाद आंदोलन करेंगे, जबकि एक अधिवक्ता कन्हैया लाल ने कहा कि भूमाफिया की आड़ में इस रोड के निर्माण को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तो विधायक का पुतला ही फूका है, अगली बार रोड़ा बनने वाले लोगों को घरों से उठाकर उन्हें चूड़ियां पहनाई जाएंगी। इसके बाद विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूका गया। विधायक विठल शंकर अवस्थी ने आज किए गए प्रदर्शन को लेकर कहा कि आज लोग प्रदर्शन करने आए, उसमें अधिकांश लोग बाहरी कॉलोनियों के हैं, प्रभावित होने वाले क्षेत्र के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मकान तोड़े लेकिन उन्हें उचित मुआवजा मिले और आपसी सहमति बनाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। भीलवाड़ा की जो एक बहुत बड़ी विकराल समस्या भीलवाड़ा शहर की एक सबसे बड़ी विकराल समस्या है। पुलिस लाइन से मेवाड़ मिल के पुलिस लाइन संतोष माता हुई जोधराज तक जो मास्टर प्लान में रोड प्रस्तावित है, उस रोड को ना तो प्रशासन बना रहा है, ना जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान में जो रोड जिस रोड से जा रहे हैं वो रोड 10 से 12 फीट का है और वो भी रेलवे की ज़मीन बना हुआ है। यूआईटी ने हमें सबको पट्टे आवंटित कर रखे हैं, सारे कॉलोनी वाले रह रहे हैं और शायद भीलवाड़ा का 20% आबादी क्षेत्र इधर निवास करता है और वो रेलवे वाले की ज़मीन से जा रहा है और हमारी रोड मुहैया नहीं कराया। इसी संदर्भ में आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ये मांगे है भाई कम से कम जो मास्टर प्लान में रोड है, इस रोड को जहाँ तक होगी यथासंभव बनावे। इश्यू आ रहा है कि मकानों का, इनको तो मकानों को हम ये चाहते हैं भी जिनके भी मकान आ रहे हैं उनको अच्छा से अच्छा मुआवजा मिले, अच्छी कॉलोनी में उनको भूखंड आवंटित करें, ये हमारी मांग है। 1 महीने पहले भी हम जब आए थे कलेक्टर साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने में आपका कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। 23/11 को हम आए थे, 22/11 कल पूरा मंथ हो गया, इसलिए पूरा मंथ खत्म होने के बाद आज वापस आए हैं। अब क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब ने केवल ये अभी तक तो केवल जो पुराना ज्ञापन दिया 23/11 को, उस ज्ञापन पर केवल उन्होंने मौका मुआयना देखा, सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए यूआईटी का अधिकारियों कहा है। जब भी ज्ञापन देने आते हैं केवल यही होता है कि अब सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं साहब, और ये कह के ज्ञापन को साइड में यूआईटी को भिजवा देते हैं, रखवा देते हैं। अब हम कलेक्टर साहब को एडीएम साहब यही कह के आए साहब 1 महीने का हम और समय दे रहे हैं उनको। 1 महीने में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरी कॉलोनी वाले, आज एसएनके कॉलोनी वाले जैसा आपने देखा है एसएनके कॉलोनी वाले आए हैं, वो यही धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम? तेजेंद्र सिंह सक्तावत। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास,
मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। लॉयंस आई हॉस्पिटल द्वारा DBCS एवं 4 भुजा युवा संस्थान के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर कोटड़ी में आयोजित किया गया। हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर एवं आई बैंक प्रभारी लॉयन राकेश पगारिया ने बताया कि कोटड़ी आयोजित शिविर में 526 रोगियों की जांच कर 148 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयन कर भीलवाड़ा लाया गया। शिविर प्रभारी राजेंद्र काबरा ने बताया कि डॉक्टर अंकित मोदी व उनकी टीम द्वारा सभी रोगियों के सफल ऑपरेशन किए गए। मुख्य अतिथि ADM लॉयन राजेश गोयल ने हॉस्पिटल द्वारा की जा रही उत्कृष्ट मानव सेवा के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दिया एवं लॉयंस क्लब में उनके द्वारा किए गए सेवा कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रभारी RP बल्दवा ने बताया कि सभी रोगियों के ऑपरेशन के बाद आज दवाइयां, चश्मे व डिस्चार्ज टिकट देकर रवाना किया गया व नेत्रदान पर प्रकाश डाला। प्रांतपाल लायन दिलीप तोशनीवाल ने क्लब द्वारा की जा रही उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सभी को साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त किया व हॉस्पिटल के विकास के लिए LCIF से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। क्लब ऊर्जावान अध्यक्ष पवन पवार ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए वर्ष पर्यंत सेवा कार्य करने का आह्वान किया।
लॉयन केसी अजमीरा ने बताया कि शिविर में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला, चंद्रदेव आर्य, उपसभापति रामनाथ योगी, उद्योगपति व समाज सेवी बनवारी लाल मुरारका, कैलाश तोतला, मानकवर तोतला, डॉक्टर केसी नामा, टीसी चौधरी व गणमान्य अतिथियों ने शिविर का अवलोकन कर हॉस्पिटल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की व सभी ने सेवा कार्य में आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। डॉक्टर पीएम बेसवाल ने निःशुल्क कैंसर रोग पर जानकारी प्रदान की। लॉयंस त्रिलोक छाबड़ा ने आयोजकों को सेवा कार्य के लिए बधाई दी व कहा कि शिविर में खाना पीना, रहना, आना जाना, लेंस, चश्मे व दवाएं सभी निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, अतः सभी इसका लाभ उठाएं। शिविर में लॉयन एसपी आनंद बालकिशन कालिया, ओपी काबरा, सुधीर राठी, ललिता साखला, भूपेश सावर, वीके मानसिंगा व सभी लॉयन सदस्यों का प्रशंसनीय सहयोग रहा। दुनिया की सबसे बड़ी विधा है मीठा बोलना। जो मीठा बोले वह मितभाषी हो वह दुनिया में सफलता प्राप्त कर सकता है। लोगों ने मधुमेह के डर से मीठा खाना क्या छोड़ा, मीठा बोलना ही छोड़ दिया। हम कब बोले कि मीठा व अच्छा बोलने से शुगर का कोई खतरा नहीं है। अपने पास दिमाग में आइस व जुबान पर शुगर की फैक्ट्री लगा लो तो सदा खुश रहोगे। ये विचार सनातन धर्म यात्रा के प्रणेता राष्ट्रीय युवा संत संतोष सागर महाराज ने बुधवार को भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित जाट भवन में सनातन धर्म भागवत कथा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के विश्राम दिवस पर व्यासपीठ से भगवान कृष्ण के मथुरा आगमन, उद्धव चरित्र, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र आदि प्रसंगों का वाचन करते हुए व्यक्त किए। कथा के शुरू में भागवत की आरती व पूजा अग्रणी जजमान श्याम मनीष चांडक, दामोदर सिंह, दीपक जवर आदि ने की। राजस्थान के 25 जिलों में सनातन धर्म यात्रा निकालने के बाद 26वें पड़ाव के रूप में भीलवाड़ा पहुंचे संतोष सागर महाराज ने कहा कि भगवान के शरण में कोई आ जाए तो भगवान उसे मन का सौंदर्य प्रदान करते हैं। जिसके पास यह होता है वह अपने चित्त से अन्य को आकर्षित करता है। भगवान उनके पास किसी जीव के आने पर उसके मन के विकार को खत्म कर देते हैं। मन की 3 गांठें काम, क्रोध व लोभ की हैं, जिन्हें खोलने पर मन सुंदर बन जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन वशिष्ठ अतिथि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल, दक्षिणा राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोठारी, प्रदेश मंत्री सत्येंद्र बिरला, केजी तोशनीवाल, कमल कंदोई, नवल तुलसियान, विनय गुगलिया, पवन बेसवाल, पूर्व सभापति मधु जाजू आदि ने व्यासपीठ पर विराजित संतोष सागर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम चांडक एवं महासचिव शांति प्रकाश मोहता ने अतिथियों का स्वागत किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल ने भक्ति भावना से परिपूर्ण इस गरिमामय भव्य आयोजन के लिए सनातन धर्म भागवत कथा समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई दी। आयोजन समिति के तनसुख राय सोमानी, रामकुमार बाहेती एवं मुरलीलाल बिहारी के अनुसार सनातन धर्म यात्रा के तहत संतोष सागर महाराज द्वारा बच्चों व युवाओं को निःशुल्क गीता पुस्तक वितरण के कार्य में सहयोग के रूप में श्री राम मंडल सेवा संस्थान ने 2 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान करने की घोषणा की। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष राधाकृष्ण सोमानी ने निःशुल्क गीता वितरण के लिए 1,21,000 रुपए एवं विशिष्ट अतिथि केजी तोशनीवाल ने 1 लाख रुपए एवं कैलाश कोठारी ने 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करने की घोषणा की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस का पर्व इमानुएल मिशन सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में 22 दिसंबर को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विपिन मसीह ने की तथा मुख्य अतिथि प्रधानाध्यापिका प्रियंका तिवारी बनी। इस कार्यक्रम को भव्य व सुंदर बनाने हेतु विद्यालय परिवार कई दिनों से लगा हुआ था। जब भवन व प्रांगण सज धज कर तैयार हो गया तो शोभा देखते ही बनती थी। सभी सज धज कर तैयार होकर आए थे और छात्र छात्राएं अपनी अपनी प्रस्तुति देने को आतुर थे। प्रार्थना, भजन, संगीत, नृत्य व लघु नाटिका के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी को समझाया गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मानव जाति के लिए दया, प्रेम, करुणा, परोपकार, क्षमा व भाईचारे के लिए हमें उपहार के रूप में मिला। प्रभु ने अपना बलिदान हमारे लिए व परोपकार के लिए मानव मात्र की खुशी के लिए दिया। नफरतों को मिटाकर सबसे प्रेम करने का पाठ पढ़ाया। हमारे मार्ग को प्रशस्त करने हेतु उनके उपदेशों को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रोमिल जैन, गायत्री यादव, अवनी मालीवाल व वंशिका ने किया। Yeah.
और क्लास में गॉड सेकंड बनी नहीं है क्योंकि आप तो क्लैप ही नहीं कर रहे। क्लास को थर्ड पोजीशन योगिका डागर। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम उदासीन का 62वां जन्मोत्सव बड़े उत्साह और आस्था के साथ संपूर्ण सनातन पद्धति से मनाया जाएगा। जन्मोत्सव आयोजन की तैयारियों को लेकर सनातन सेवा समिति एवं हंस गंगा हरि सेवा भक्त मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आज हरि सेवा उदासीन आश्रम में संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु मंत्रणा की गई। आयोजन समिति के प्रवक्ता मूलचंद बहरवानी ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम 28 से 30 दिसंबर तक मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के सुरेश गोयल के अनुसार इस कार्यक्रम में सभी जाति बिरादरी एवं समस्त सामाजिक धार्मिक व्यावसायिक संगठनों की सहभागिता रहेगी। सनातन सेवा समिति के अशोक मुंदड़ा ने बताया कि जन्मोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत 28 दिसंबर बुधवार को वनवासी क्षेत्र में खाद्य सामग्री एवं कंबल वितरण कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन 29 दिसंबर गुरुवार को चावड़िया ग्राम में तालाब की पाल पक्षी ग्राम विदेशी पक्षियों का आश्रय स्थल में पर्यावरण के संवर्धन के निमित्त वृक्षारोपण किया जाएगा एवं 30 दिसंबर शुक्रवार को आश्रम में रुद्राभिषेक हवन यज्ञ शास्त्र पूजन व पाठ के साथ आशीर्वाद कार्यक्रम होगा। बैठक में विविध सेवा प्रकल्पों द्वारा पूजा अर्चना पर चर्चा हुई एवं सेवा दायित्व सौंपे गए। विवेकानंद केंद्र के सत्यम शर्मा ने इस अवसर पर दीपदान एवं भारत माता की आरती किए जाने के बारे में बताया। इस दौरान हरीश गुरगानी, विश्व हिंदू परिषद के बद्रीलाल सोमानी, श्यामलाल ओझा, बाबूलाल गहलोत, शीतरमल लड्ढा, सत्यनारायण श्रोत्य, मुरली कोली, अभिमन्यु जोशी, पल्लवी वच्छानी, भारतीय सिंधु सभा के वीरमूल पुरसानी, हरीश मनवानी, जितेंद्र रंगलानी, वरिष्ठ समाज सेवी हेमंतदास भुजवानी, गोपाल नानकानी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संत मायाराम ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। वस्त्र नगरी के नाम से पूरे प्रदेश में विख्यात भीलवाड़ा में 6 साल के बाद भीलवाड़ा महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर आशीष मोदी भी गंभीर है। 6 साल के बाद हो रहे भीलवाड़ा महोत्सव को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी ली, जिसमें कलेक्टर मोदी ने भीलवाड़ा महोत्सव में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की और उनकी राय भी ली। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि भीलवाड़ा महोत्सव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक की गई, जिसमें आयोजन को लेकर अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौसम और त्योहारी सीजन को देखते हुए यह आयोजन 12 से 14 जनवरी तक भीलवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश गोयल के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। सतत सेवा संस्थान के प्रकल्प सेना मित्र का शुभारंभ भारत देश की राजधानी दिल्ली में परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव ने दिल्ली के समाज सेवियों एवं उद्योगपतियों की उपस्थिति में किया। व्यक्तित्व सेना मित्र संस्थान के संस्थापक चंद्रशेखर शर्मा ने ग्रहण की। सेना मित्र के संबंध में संस्थापक चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि 3 तरह के सेना मित्र संपूर्ण देश में बनाए जाएंगे: व्यक्ति सेना मित्र, परिवार सेना मित्र एवं प्रतिष्ठान सेना मित्र। सेना मित्र वह लोग हैं जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा नहीं कर सके, किंतु सैनिकों एवं शहीदों के परिवार के साथ खड़े होना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।